बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो है मक्खन से देसी घी कैसे बनाते हैं वो आपको शेयर करने लगा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये 1 kg मक्खन है। यहाँ से जो है किसी भी मॉल से मक्खन मिलता है। ये गाय के दूध का मक्खन बना होता है। इसको हम जो है इस पतीली में डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से, और डब्बे से अच्छे से साफ कर लेंगे इसको, और बिल्कुल धीमी आंच में लो फ्लेम पे जो इसको पिघलने का वेट करेंगे। बर्तन आपने सिल्वर का ही लेना है, ठीक है। सिल्वर के बर्तन में घी बहुत अच्छे तरीके से बनता है। मक्खन 1 किलो है। 1 किलो मक्खन का हम घी बनाएंगे। चलिए तो साथ रहिए, वीडियो पूरी देखिए, और बहुत ही आसान तरीका है। चम्मच की मदद से इसको हम जो है तोड़ लेंगे, छोटे पीस कर लेंगे, वो जल्दी जो है गर्म होके और ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये मक्खन जो अच्छे तरीके से पिघल चुका है, मेल्ट हो चुका है, इस कंडीशन में आ गया है। ये देखें वाइट वाइट सा ऊपर है, ये लस्सी है। अभी धीमी आंच में इसको पकाना है हमने। फ्लेम जो है बिल्कुल ज़ीरो रखना है, दम वाला फ्लेम कह लें उसको, या थोड़ा सा उससे तेज़ कर लें, जिससे को घी नीचे नहीं लगना चाहिए। जो पतीली का तला होता है ना नीचे, उसमें घी या मक्खन लगना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। और उसको हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहना है, और स्लोली स्लोली जो है मक्खन की जो शक्ल है वो घी में तब्दील होती नज़र आएगी हमें। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह देसी घी बनेगा मक्खन से। अभी तक जो चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। लस्सी जो है, आप लस्सी कह लें, छिड्डी कह लें इसको, ठीक है, छीना कह लें। ये आप देखें ऊपर आ रहा है, घी ऊपर आ रहा है, और लस्सी जो है वो नीचे बैठ रही है, ठीक है। ये इसी तरह पकने देना है, बिल्कुल मीडियम से भी कम फ्लेम, जैसे बताया कि दम थोड़ा सा ज़्यादा। और ये देखें, आपको दिखाता हूँ, नीचे भी घी नहीं लग रहा, नीचे भी कोई जला हुआ या कोई चीज़ नीचे तलवे को नहीं लग रही। इसका मकसद है कि हमारा घी बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, ठीक है। कुछ लोग जो है इसको आटा भी डालते हैं, रोटी का पीस भी डालते हैं, उससे भी घी बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन मैं कोई आटा या रोटी नहीं डालूंगा, हम वैसे ही बनाएंगे। और इसी तरह हम इसको पका पका के स्लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, और ये हमारा इंशाल्लाह घी बन जाएगा। जब ये वाइट वाइट जो लस्सी नज़र आ रही है, ये लाइट सी ब्राउन हो जाएगी और पूरी नीचे बैठ जाएगी, हमारा घी पूरा ऊपर ऐसे नतारा जाएगा, ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा, वाइट घी जो है क्लीन हो जाएगा शीशे नुमा, तो फिर हमारा घी बिल्कुल मक्खन से बन जाएगा। ये हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें साइडों पे जो है जो लस्सी थी वो भी लाइट ब्राउन हो चुकी है, यही हमें कलर चाहिए। ये देखें चम्मच के ऊपर भी आ रही है, और घी जो है बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ठीक है। अभी इसके नीचे से करेंगे हम चूल्हा बंद, और इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। ठंडा करके नहीं छानना, आपने इसको गरम गरम जो है वो छान लेना है। और छानना किस में है? छन्नी में, स्टील के बर्तन में, शीशे में, प्लास्टिक में नहीं छानना। इसकी एक फार्मूला है कि देसी घी आपने जो है सबसे पहले कोई भी स्टील का बर्तन ले लीजिए, और एक छन्नी ले लीजिए, स्टेनर ले लीजिए, उसको छान के स्टील के बर्तन में ठंडा करने के बाद फिर आपको दूसरे बर्तन में इसको डालना है। और अब मैं इसको शिफ्ट करूँगा स्टील के बर्तन में, गरम गरम को। जी एक छन्नी ले लीजिए, स्ट्रेनर ले लीजिए, बर्तन स्टील का बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, पानी का कोई ज़रा नहीं होना चाहिए, और इसको छानते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से। 1 से सवा किलो जो है वो घी बनाए। हमारा जो देसी घी है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप मक्खन से देसी घी बना सकते हैं, बिल्कुल देखें साफ़ शफाफ, किसी भी किस्म का कोई इसमें लस्सी या कोई चीज़ नहीं है, खुशबू बहुत प्यारी है जी। ये देखें जी, ठंडा करने के बाद एक कंटेनर में मैंने इसको डाल दिया इस तरह, ठीक है। आप इसको बाहर रख दें, फ्रिज में रख दें, आपकी मर्ज़ी है। साल पड़ा रहे, 2 साल पड़ा रहे, 3 साल पड़ा रहे, 6 महीने पड़ा रहे, ये ख़राब नहीं होगा। देखिए कितना क्रिस्टल टाइप जो है, बिल्कुल हमारा देसी घी मक्खन से तैयार हुआ रेडी हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।